डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में चंद दिन बाकी रह गए हैं। अब फिलहाल सभी की नजरें सियासी दलों के उम्मीदवारों पर टिकी हुई है कि कौन सा दल किस उम्मीदवार पर भरोसा जताता है। इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों में मत्थापच्ची का दौर जारी है। रेसलर योगेश्वर दत्त बड़ौदा से बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनको कुछ दिनों पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना अजीज बताया था। हुड्डा ने अजीज तो बताया ही था, लेकिन योगेश्वर पर वो एहसान जताना भी नहीं भूले कि उन्हीं की सरकार के दौरान योगेश्वर को डीएसपी बनाया गया था। हुड्डा यहीं नहीं रुके थे और इशारों में योगेश्वर को नसीहत तक दे डाली थी कि खिलाड़ियों को खेल पर ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीति पर। हुड्डा ने योगेश्वर पर क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो योगेश्वर दत्त जी हैं, इन्होंने जब अच्छा काम किया था, हमने भी इनको डीएसपी बनाया। खिलाड़ी हैं, उनके सम्मान में किया। लेकिन खिलाड़ियों का काम खेल होता है, राजनीति में। वैसे मेरा अजीज है वो, ये बता सकता हूँ आपको। कुछ दिन तो योगेश्वर भी चुप रहे, लेकिन अब योगेश्वर दत्त ने हुड्डा द्वारा कहे गए एक एक शब्द का करारा जवाब दिया है। उन्होंने हुड्डा से सवाल पूछा है कि अगर राजनीति इतनी गलत है तो उनके परिवार की 3 पीढ़ियां राजनीति में क्या कर रही हैं। हम भी उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, और पर बात यह है कि मैं खिलाड़ी हूँ। 2016 तक मैंने 2016 ओलंपिक खेलने के बाद मैंने कुछ चीज़ें संन्यास लिया, उसके बाद मैं नौकरी भी की। पर जो चीज़ें राजनीति में हो कर सकते, खेल की बात हो या शिक्षा की हो या बिजली पानी की हो, किसानों की लड़ाई लड़ रही हो, वो चीज़ें राजनीति में आके। और अगर राजनीति यही था कि राजनीति गलत है तो फिर 3 पीढ़ी तक राजनीति क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा भाई साहब अमेरिका में नौकरी छोड़ के राजनीति में आए हैं। हाल ही में मनोहर लाल सरकार द्वारा बड़ौदा हलके में कई घोषणाएं की गई हैं और कुछ पर काम भी पूरा हो गया है। इसको लेकर भी योगेश्वर ने हुड्डा पर चुटकी ली है। योगेश्वर ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही देख लीजिए। आज 18 करोड़ की लागत तय उतारना, थोड़ा भी अगर पानी बढ़ा दिया इसका, अगर यह गलत है गलती भी हम करेंगे। जनता पुटाना यूनिवर्सिटी घोषणा करे मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए लड़ाई लड़ी, सामना हमने सब लड़ी। यह भी गलती आगे करेंगे, ऐसी गलती बढ़िया है। गवाने में बड़ौदे में IMTI है, राइस मिल आई है। अगर ये चीज गलती हमारी तो ये गलती हम करते रहेंगे, क्योंकि युवा रोजगार चाहिए। 2 कॉलेज आए हल्के में, हमारी बाण बेटियां पढ़ने की सुविधा नजदीक चाहिए, ये भी हम करेंगे। ये आज तक पहले क्यों नहीं हुई? 10 साल कांग्रेस की सरकार रहेगी, पहले इन्हें लोगी सरकार थी। बड़ौदे हल्के में क्या काम हुआ बता दो? कोई सरकारी संस्था नहीं आई, 2 कॉलेज बने हैं, बीजेपी में बने हैं। ये योगेश्वर यहीं नहीं रुके और हुड्डा को बड़ौदा उपचुनाव में उम्मीदवार खड़ा न करने की नसीहत तक दे डाली। अगर भूपेंद्र हुड्डा इतने ऐसी है बड़ौदे हल्के के, तो अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहे हैं? क्योंकि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, काम होंगे सरकार में रह गए। उन्हें अगर इतना प्यार है तो उन्हें यह समर्थन देना चाहिए कि भाई कोई इलेक्शन नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार लड़ा हुआ है और जता हुआ है, काम चाहिए हल्के के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने 10 साल के कार्यकाल को हमेशा प्रदेश का स्वर्णिम काल कहते रहे हैं। हुड्डा अक्सर जताते रहे हैं कि उनके आने से पहले हरियाणा कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी प्रदेश में विकास हुआ वो सब उन्हीं के सीएम रहते हुए हुआ। लेकिन उनकी पोल योगेश्वर दत्त ने उस बड़ौदा में खोल ही दी जिसे वो अपना घर बताते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।